गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हमारे पास टॉपिक है एक्सप्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि हमने एक कंडक्टर लेना है। जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जो अंदर है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि जब उन पर कोई टेम्परेचर पड़ता है तो वो कॉलिजन्स इधर उधर रैंडमली मोशन करते हैं, तो उनकी जो इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमने मानी जाती है वो ज़ीरो मानेंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन तभी हो सकती है जब हम इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाय द टेम्परेचर होने की वजह, अगर टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ता है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, जिसे हम थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंसीडर ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कि जब मैं एक कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, ये कंडक्टर का पॉजिटिव एंड था, हमने सेल का पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर दिया। ये सेल का नेगेटिव एंड था, ये हमने कंडक्टर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद जो ये पॉजिटिव है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ होल्स हैं, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल्सन होगा, होल्स इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो उसने फोर्स लगाया F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। माइनस साइन दो तरीके से हम यहाँ पे मेंशन शो कर सकते हैं, कि जो नेगेटिव साइन है वो इस बात को भी इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो माइनस होता है, और इस बात को भी इंडिकेट करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट में मोशन करता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है कि नेगेटिव साइन को इस बात के लिए इंडिकेट कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, या फिर इस बात के लिए भी इंडिकेट कर सकते हैं कि जिधर साइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अब उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। न्यूटन सेकंड लॉ है जिसमें F इक्वल टू एम में होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगा हुआ है तो फोर्स वैल्यू हो गई माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। तो मैंने अभी बात कहा था आपसे कि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे उस समय इनिशियल एवरेज वैल्यू यू एवरेज से आप डिफाइन कर सकते हो, यू है ये, यू एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास हो जाएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब मैं बात करता हूँ तो जो टाइम है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम माना गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टॉर्क है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। अब जब मोशन करेगा तो वो आई होप कि वो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मोशन कर रहा था, आपस में कॉलिजन्स भी कर रहा था, जब कॉलिजन कर रहा था तो टकराया भी था। अब टकराने के बाद में जब वो रेस्ट में आ गया उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हमने टॉर्क से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की आपको। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो मैंने कहा है कि लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, अभी इन इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इस बात को शो कर रहा है कि लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन था जिसे हम पढ़ते v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो v है ये फाइनल एवरेज वेलोसिटी जिसे हमने डिफाइन करना है vd से, और जो u है ये u एवरेज वेलोसिटी जिसे हमने डिफाइन करना है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी से। तो इसका मतलब v की जगह आ गया vd और u की जगह आ गया एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, ज़ीरो, प्लस में at टाइम की जगह आ गया टॉर्क, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई। तो vd इक्वल टू हो गया माइनस ई ई टॉर्क अपॉन एम। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो vd इक्वल टू हो जाएगा ई ई टाउ अपॉन में एम। आई होप डियर स्टूडेंट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम्स है देन कंसर्न। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमने सेल लिया है, ये कंडक्टर हो गया है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये कंडक्टर ये जो डायरेक्शन कर रहा है वी डी, ये उन इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव एंड की तरफ झुक जाना, चले जाना, ड्रिफ्ट हो जाना। दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसने कहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी दैट ए पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन अटेन्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है, पार्टिकल को एवरेज वेलोसिटी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो इसमें कहा है कि कंसिडर अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ एल है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर ए मान लें और उसके अंदर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पर यूनिट वॉल्यूम, तो देन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाए, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसे एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने कहा कि उस वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वॉल्यूम कितना ए एल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एन ए एल। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल ई है तो टोटल चार्ज की इक्वल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द टोटल चार्ज। तो ये टोटल चार्ज हो गया है। तो ऑन कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी क्यू चार्ज फ्लोज, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया बैटरी पर तो क्यू चार्ज फ्लोज करने लगा कंडक्टर में इन टाइम टी, तो देन करंट इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू थी ए एन एल ई अपॉन टी, तो ए एन ई को बाहर ले लिया, एल अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन्स ने डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट था एल क्योंकि कंडक्टर की लेंथ थी एल, टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल अपॉन टी हो गया वी डी। तो आई इक्वल टू क्या हो गया ए एन ई वी डी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ए को इधर ले आइए, आई अपॉन ए इज़ द करंट डेंसिटी, एन ई वी डी हो गया। यहाँ पे मैंने दिखाया जे इक्वल टू होता आई अपॉन ए। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। वी नो दैट आई इक्वल टू होता ए एन ई वी डी, आई एज इट इज़ ए एन ई, वी डी की वैल्यू हो गई ई टाउ अपॉन एम। तो ए एन ई से ई की मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर हो गया, टाउ अपॉन एम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब इस वाले एम एल और ऊपर है ए एन ई स्क्वायर टाउ, इसको इधर लेकर चले गए, आई को नीचे लेकर आ गए तो वी अपॉन आई ये। अब इसमें कहा गया है कि जब फिक्स टेम्परेचर हो उस समय मास, एरिया, एन, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये सारी कुछ वैल्यूज़ जो है हमारे पास वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये बात लिख दी है कि एट ए फिक्स टेम्परेचर द क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टॉर्क इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड ए इज द एरिया। ऑल क्वांटिटीज हैव फिक्स्ड वैल्यू, सभी हमारे पास कांस्टेंट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वी अपॉन आई उसके इक्वल था, इक्वल जो कांस्टेंट हो गया तो उसे हमने क्या मान लिया आर के बराबर। इसका मतलब आर बराबर किसके हो गया एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें कहा गया है कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं और अभी हमने निकाला था एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर, यानी कि एल और ए को इधर लेकर आ जाइए, बच क्या गया एम एन ई स्क्वायर टाउ। इसका मतलब रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गया एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ आ गया है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज है, ये सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी है जो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। क्लियर है डियर स्टूडेंट। रिलेशन निकालना है आई इक्वल टू जे सिग्मा और ई के बीच में, तो आई इक्वल टू हो गया ए एन ई वी डी, ए को इधर ले आए तो जे हो गया, एन ई वी डी की वैल्यू हो गई ई टाउ अपॉन एम, एन एज इट इज है ई से ई की मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू क्या हो गया ई एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अभी हमने निकाला किसके इक्वल सिग्मा के, जो जे इक्वल टू हो गया सिग्मा ई। सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, तो जे इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ई को आप यहीं रहने दो तो क्या हो जाएगा रो जे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। आई होप क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है देन वी कंसर्न। इसी भी ऐप पर मैंने एक न्यूमेरिकल राइज किया है आपके लिए, आप देख लीजिए। कॉपर वायर था जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है,
एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ होता है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। पोटेंशियल दे रखा 10 वोल्ट का, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे 8 × 10⁻28। तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी। तो I = हो गया V/R ANVD, VD को आप यहीं रहने दो, तो क्या आ जाएगा V/ANER। V पोटेंशियल दे रखा 10, एरिया कितना दे 10⁻6, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू हमें पता है, और R रेजिस्टेंस वैल्यू 10 से 10 कट गया। जब इसे सॉल्व किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। इसी के बेस पर डियर स्टूडेंट हमने एक असाइनमेंट क्रिएट किया है 5 न्यूमेरिकल्स का, आप इसे देख लीजिए। 5 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।